इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण यानी रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आयु वर्षों में और बच्चों की संख्या, यानी 1 से 2 साल तक के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल तक के 3 बच्चे हैं और इस तरह से। यहाँ पर आपको जो बात नोट करनी है वो ये है कि अगर 1 और 2 के बीच का आप अंतर देखोगे, गैप 1 है, 2 से 3 का गैप 1 है, लेकिन 3 से 5 का गैप क्या हो गया, 2 हो गया है। 5 से 7 के बीच का गैप क्या हो गया, 2 हो गया है। 7 से 10 3, 10 से 15 5, यानी ये चेंज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब गैप चेंज होता है तो फिर इसका जो हिस्टोग्राम हमें बनाना है उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अलग से टेबल बनानी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग से टेबल बनाई है। इस पर जो वर्ग है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 17, ये हो गए हैं बारंबारता। 5 3 6 12, 9 10 4, ये है। लेकिन देखो अक्सर होता क्या है कि यहाँ पे ये वर्ग लिखते हैं और यहाँ पे बारंबारता, लेकिन जो बारंबारता की हाइट होगी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वो चेंज किस तरह से होगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये है वर्ग की चौड़ाई, यानी ये वर्ग, इसकी चौड़ाई क्या है, तो 2 में से 1 गया, ये 1 आया, 3 में से 2 गया, ये 1 आया, यहाँ तक ठीक था। यहाँ पे 2 आ गया है गैप, यहाँ पे गैप 2 आ गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 का है और यहाँ पर 2 का है, यहाँ तक ठीक है। अब जो आयत की लंबाई है उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सबसे छोटा इसमें कौन सा वर्ग है, सबसे छोटा, तो आप देख सकते हैं वर्ग कौन सी चौड़ाई सबसे छोटी है, तो आप कहोगे कि सर 1, ठीक है, तो 1 सबसे छोटा है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होता है सबसे छोटा, सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई बटे वर्ग की चौड़ाई इंटू बारंबारता, यानी मतलब चलो बारंबारता इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने वैसे फॉर्मूला लिखा, वैसे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे छोटी, अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर 1 है, ठीक है, तो 1 तो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 1/1 तो आएगा, ये सब में ऊपर 1 आएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ भी 1 बटे ही लिखेंगे हम 1/, यहाँ पर भी 1/ लिखेंगे, तो ऊपर तो वही है, नीचे जो ये लिखा है वो आता है, तो 1/1 गुणा बारंबारता यानी 5, तो यहाँ पर ये आ गया है 5, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यह है 1/1 गुणा 3 यानी 3, यहाँ पर 1/2 गुणा 6, तो काटेंगे तो यह आ गया 3, है ना, 2 3 6, यहाँ पर 1/2 गुणा 12, काटेंगे तो ये 6 आएगा, 2 6 के 12, ठीक है। यहाँ पर 1/3, यानी सबसे कम वर्ग की चौड़ाई यानी 1, वो 1 हमेशा 1 ही आएगा, आप देख सकते हैं बार बार 1 आ रहा है ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1/3 गुणा 9, 3 3 9, ये 3 बार कटा, यहाँ पर 1/5 गुणा 10, 5 दूनी 10, ये 2 बार कटा, और यहाँ पर 1/2 गुणा 4, ये 2 दूनी 4, 2 बार कटा, 5 3 3 6 3 2 2, ओके, ये आ गया है। अब जो है हमने लेना है इसे, और ये ना लेके हमने ये लेना है, ये बस ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
तो इस तरह से लिखेंगे जो पूरे 17 तक हैं ये, तो ये 2 लिखना ठीक बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 17 पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 2 करके लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, लेकिन हमें 17 तक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए। और इसके बाद और ध्यान रखना, एक अगर हमें देखना हो तो एक इनके बीच में होगा, 3 अगर देखना हो तो इनके बीच में होगा, 5 देखना हो तो इनके बीच में होगा। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अब इस तरफ हमें लिखना होता है इन नंबर्स को। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, चलो एक आध एक्स्ट्रा लिख देते हैं, 7 8। अच्छा, ये तो है उम्र वर्षों में, और ये है इसको हमने एडजस्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या, और ये किस में है, प्रोपोर्शन में, ये एक अनुपात में, समानुपात में हमने ये लिया है। एनीवे, तो ये इसमें ये बच्चे आएंगे और इसमें ये उम्र आएगी। तो यहाँ पर 1 से 2 तक 5 है, 1 से 2। अब एक देखो, एक ये है और 2 ये है, तो हमें बहुत पतला सा ये बनाना पड़ेगा। और ऊपर 5 ध्यान रखना। ये ओके, ठीक है। तो 1 से 2 तक ये हो गया। ये 1 है यहाँ पे छोटा सा, ओके। 2 से 3 तक 3, ये 2 है और ये 3 है। ध्यान रखना, 3 लिखने की ऐसी आवश्यकता है नहीं, पर चलो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 3 है। 2 से 3 तक 3 है, ये है 3। तो देखो 3 अगेन यहाँ पर ये है नन्ना सा। देखो अगर पूरा बड़ा होता ना और लंबा होता तो हम आराम से 1 2 3 4 करके ले सकते थे, फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि छोटा है तो इसीलिए 2 4 6 करके लिया हमने, सब एडजस्ट करना है यहाँ पे। ओके, अब है 3 से 5 3 है, 3 से 5 5 अब यहाँ पे है, तो 3 से 5 ये फिर से 3 है, ये 5 है। ठीक है, ये ओके। अब है 5 to 7 6 है, ये 5 है और 7 इनके बीच आएगा, और यह है 6 6 वाली लाइन ये है। चलो ये करते हैं, यहाँ पे ये है 7, ये हो गया 5 to 7। ओके, अब 7 to 10 3 है, ये 7 है और ये 10 है, इसमें 3 है, 3 ये है, तो यानी ये यहाँ, तो 10। ठीक है, और ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। तो 7 से 10 तक 3 हो गया है। फिर है 10 से 15 2, ये 10 है और ये 15 इनके बीच आएगा, 15 2 है, 2 यानी ये वाली लाइन है 2 की। ठीक है ना, तो 15 यहाँ कहीं पड़ेगा ये। और 15 से 17 2, तो 17 अगेन इनके बीच है, तो
ये भी 2 है, तो ये है, और ये हमारा बन गया है परफेक्ट हिस्टोग्राम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको ये आ गया फिर तो बस इसमें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेल आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।